तो राम भंडारा का जो प्रसाद पाता है उसके भी पाप कटते हैं। स्वयं राम राम करते हैं, कोई कार्य आपको ऐसा नहीं बताएंगे जो हमारे जीवन में ना हो। हम भी अगर बाइक से आए हैं तो वहाँ से यहाँ तक राम ही राम चलता रहा है। तो ये तो ऐसा है कि काम करते रहो, राम कहते रहो। आप खेतों में जाएं, चाहे ड्यूटी में जाएं, चाहे जहाँ जाएं, इसमें कोई बंधन नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। सुबह उठो, राम 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 शुरू कर दो। माताएं बहनें गृह कार्य में लगी हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, करती रहें और राम राम बोलती रहे। अलग से राम राम कहने के लिए समय नहीं है। वही दिनचर्या में जो कार्य करते हैं सभी काम करते रहे और अंदर राम राम चलाते रहे। तो बस ये राम राम है, इतने से ही प्रभु कृपा कर देते हैं। और देख लीजिए तो इसमें केवल एक राम नाम का आश्रय है। ये मुख्य बात है कि अगर हम राम 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 नहीं कर रहे हैं और अनेक फिर अभी और साधन पकड़े हैं, कहीं और आसरा ले लेते हैं, तो ये फिर राम के प्रति, नाम के प्रति ये हमारा अपराध बन रहा है। क्योंकि राम से बड़ा कुछ है नहीं, राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम से बड़ा कुछ नहीं है। जब उसकी छाया में हो गए, उनकी शरण में हो गए, राम की कृपा चल रही है, हमारा राम राम चल रहा है, तो केवल एक राम राम चले, फिर दूसरा ना चले। अगर दूसरा चलेगा तो लाभ नहीं होगा। और यदि एक को पकड़े रहेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा। ये आपको सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना है कि इसमें राम राम का भरोसा लिया है तो दूसरे का भरोसा ना करो। राम के अलावा दूसरा मंत्र का सहारा नहीं लेना। राम के अलावा किसी देवी देवता की शरण में नहीं जाना। शरण राम की है और जाए तो प्रणाम सबको है, आदर सम्मान सबका है, विरोध और निरादर किसी का नहीं है। लेकिन हमारे तो राम आ गए तो अब भैया दूसरे को जगह ही नहीं है। चींटी जब कोई दाना लेके चलती है, अगर दबा लिया उसने, एक चावल का दाना ही दबा लिया चींटी ने, और रास्ते में कहीं दूसरा दाना मिल गया, अगर उस दाने के लिए लोभ दौड़ा, उसको भी उठाना चाहेगी तो दाना तो उठा लेगी, लेकिन पहले जो है वो छूट जाएगा। वो दाना छोड़ना पड़ेगा जब दूसरा दाना आप ले पाएंगे। ऐसे ही अगर राम राम के अलावा कहीं आपकी आस्था भटक रही है और दूसरी जगह जाएंगे तो ये तार टूट जाएगा, उसमें पहुंच जाएंगे। और यही इसमें सावधानी है। आपको चाहे लाभ अभी न दिखाई दे, लेकिन राम को छोड़ना नहीं है, धैर्य रखना है। और जब राम को नहीं छोड़ेंगे तो आगे आपको अभी अंकुरण होगा। जब ये पाप कटेंगे, अंतःकरण हमारा मन निर्मल होगा, तो यहाँ बीज उत्पन्न होगा, राम का अंकुरण होगा प्रेम रूप में। आपके अंतःकरण में प्रेम जागृत होगा और जब प्रेम आएगा तो वही राम नाम से प्रेम हो जाएगा। प्रेम ही ईश्वर है, समझे। और जब तक अंतःकरण में प्रेम नहीं जागृत होगा तब तक वो अपनी शरणागत की पूर्ण शरणागत नहीं हो पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो आप शरण में पहुंच गए तो फिर आपको कुछ नहीं करना। अभी आप अपनी साधना में लगे रहो और बस उन्हीं को समर्पित करके राम राम करते रहो। एक तो इसमें जैसे जो प्रवेश पा चुके हैं, राम राम करेंगे तो प्रभु राम ही इसमें एक संत नाम देते हैं। तो हम लोग गृहस्थों में संत हैं, गृहस्थ मार्ग। तो गृहस्थ मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम गृहस्थी में लगे। जो यदि माया लगी है, और प्रभु की दो ही चीजें हैं, माया है कि भक्ति है। तो अगर भक्ति ली तो माया छूटेगी, तो विरक्तों में ये है। लेकिन हम लोग हैं गृहस्थ, इनके लिए प्रभु की कृपा से सब छूट, कोई बंधन नहीं। आप जो है खूब संसार में लगे रहो, क्योंकि गृहस्थ है तो गृहस्थी में चलेगा संसार से काम। क्योंकि धन भी चाहिए तो धन कहाँ से कमाएंगे, संसार से कमाएंगे। खाने पीने के लिए पालन करेंगे अपने परिवार का, तो वो तो संसार में लगे हैं, तो इसमें संसार भी लगा है। और केवल ध्यान करो, मेरा सुमरन करते रहो, मुझे अपने भाव से समर्पित हो जाओ, केवल मुझे अपना मान लो तो तुम मेरे हो गए।
अब मेरे हो गए तो गृहस्थी में जो है सब माफ, जो कुछ करो, बुरा भी कर लोगे तो वो भी माफ रहता है, क्योंकि सहारा एक ही का, दो का सहारा नहीं है। तो ये देखिए हमारे बड़े बड़े संत जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उन वो गृहस्थ ही थे। तुलसीदास जी का कोई आश्रम बनाया हुआ हो तो बताइए। रविदास जी गृहस्थी में अपनी घर की टूटी फूटी कुटिया में रहते थे और अपना जो काम था संसार का वो काम भी करते थे, लेकिन उनके लिए क्या था कि कठौती में भी गंगा आती थी। क्यों? क्योंकि एक राम के सहारे थे, और जिसने अनेक सहारे बना लिए उनको नहीं ये कृपा मिलती। भगवान की जातियां ये बनाई नहीं है, ये हमारी आपकी बना दी है। संसार में काम धंधा जिसका जो काम था उस हिसाब से बन गए, तो ये कोई जाति नहीं, भगवान की तरफ से तो सब भगवान की संतान है। उन्होंने मनुष्य बना के भेजा, मनुष्य के रूप में 3 जातियां मिली। स्त्री मिला, स्त्री है, पुरुष है, और एक तीसरी नपुंसक है, जिसको हम ना स्त्री में मानते हैं ना पुरुष में मानते हैं। तो वो भी आप हमारे समाज में है किन्नर, तो 3 ही है। अब इसके अलावा भगवान की तरफ से कोई जाति नहीं है, तो उनके तीनों अपने हैं। जब तीनों अपने हैं तो सब उनकी शरण में जाएं, सब राम राम करें, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना किसी प्रकार का देखो जाति बंधन है। जिसके अंदर अहंकार है, जाति का भेदभाव है, उसमें फिर प्रभु की कृपा नहीं होती। प्रभु की कृपा जब ही होगी जब राम राम चलेगा, हृदय में प्रेम आएगा, निर्मल होने पर हमारे पाप कटेंगे, तो हमारे अंदर से अहंकार दूर होगा। इसलिए जिसको भी अच्छा लग जाए कि ये मार्ग सही है, और वास्तव में राम के अलावा कोई दूसरा मंत्र फिर है नहीं, तो और झंझट में ना पड़ो, क्योंकि उसमें अनेक विधियां हैं। आप विधियां नहीं कर पाएंगे, है ना, और साधन पकड़ेंगे और मंत्रों का सहारा लेंगे, तो उसमें उनकी ऐसी विधियां हैं कि सब लोग नहीं कर पाएगा। और ये राम सबके लिए है, एक छोटा बच्चा भी राम कह लेगा, एक सड़क में बैठा भिखारी भी राम राम कह लेगा, लेकिन क्या वो बड़े बड़े यज्ञ कर पाएगा? यज्ञ भी एक साधन है। तुलसीदास जी ने कहा है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। के लिए एक है कि नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, और राम नाम अवलंबन एक। कलयुग में केवल राम राम वर्ड का सहारा ले लो, पार हो जाओगे। सब उलझने सब झंझट छोड़, और जब छोड़ोगे तभी राम में पहुंच पाओगे। अब सोचेंगे कि राम को भी पकड़े रहे और सबको पकड़े रहे, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल राम 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 राम, इसमें न श्री राम न सीता राम, केवल राम। और यही जब चलेगा तो आपके सब कलमश कटेंगे और सब कुछ मिलेगा प्रभु की कृपा से। आज नहीं तो कल मिलना है, क्योंकि ये जितना राम राम चल जाएगा वो बेकार नहीं जाएगा, इस जन्म में भी रहेगा, और आपका परलोक सिधार जाएंगे तो वहां भी यही राम राम चाहेगा। और यहाँ के महल और करोड़ों की माया सब यही रहेगी, ये नहीं जाएगी। तो राम राम का धन जो आप कमा लेंगे वो सब जगह काम करेगा। राम 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 जपो प्यारे, राम राम जपे से संसार सुख पाओगे। राम राम जपे से संसार सुख पाओगे। परमार्थ सुख पाने को भी राम राम जपो सारे, और राम राम गाए नित मान यश पाओगे। गुरु भगवंत यो पुकार कहें साधु संत, गुरु भगवंत यो पुकार कहें साधु संत। मानुष देह दुर्लभ जब राम राम में खपाओगे। कोटिन जन्म पाप को राम राम ही करे अंत, कोटिन जन्म पाप को राम राम ही करे अंत। और राम प्रकाश कहें सारे पुरुषार्थ तुम पाओगे।
इसलिए राम 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 जपो प्यारे, और राम राम जपे से संसार सुख पाओगे। राम राम की जय।